नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रभु के प्रति हमारी जो निष्काम भक्ति है वो किस तरह की होनी चाहिए। निस्वार्थ, निष्काम और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु को याद करना ही भक्ति है। ये भक्ति का ज्ञान हमें इस छोटी सी कथा से प्राप्त होता है। एक भक्त थे जिन्होंने भगवान का नाम जपते हुए सारा जीवन व्यतीत कर दिया, पर भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और सबको दूध नाप नाप कर दे रही थी। ये उसका रोज का नियम था। उसी समय एक नौजवान दूध लेने आया तो ग्वालन ने बिना नापे ही उसे दूध दे दिया, उसका बर्तन भर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक साधु हाथ में माला लेकर मनकों को गिन गिन कर माला जप रहा था। तभी उसकी नजर ग्वालन पर पड़ी। उसने ये देखा कि ग्वालन ने बिना ही नापे उस नौजवान का बर्तन पूरे दूध से भर दिया है। तो उसने अपने पास बैठे व्यक्ति से ये सारी बात बताकर इसका कारण पूछा। जिस नौजवान को उस ग्वालन ने बिना नाप के दूध दिया है, उस नौजवान से वो प्रेम करती है, इसलिए उसने उसे बिना नाप के दूध दिया है। ये बात साधु के दिल को छू गई और उसने सोचा, एक दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे प्रेम करती है तो उसका हिसाब नहीं रखती, और मैं अपने जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उसके लिए सुबह से शाम तक मन के गिन गिन कर माला फेरता हूँ। मुझसे तो वो ग्वालन ही अच्छी। और ऐसा सोचकर उसने मनकों को तोड़कर फेंक दिया। ईश्वर को याद करना हो तो उसका क्या हिसाब रखना, मनकों में क्या गिनना है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता है, और जहाँ हिसाब किताब होता है वो व्यापार होता है, प्रेम नहीं होता है। अतः प्रेम भले ही वो पत्नी से हो, भाई से हो, बहन से हो, रिश्तेदार से हो, पड़ोसी से हो, दोस्त से या फिर भगवान से, निस्वार्थ प्रेम कीजिए जहाँ कोई गिनती ना हो, लेन देन का हिसाब ना हो, कम या ज़्यादा का भाव ना हो, तेरे मेरे का हिसाब ना हो, देने के बदले लेने का हिसाब ना हो। भगवान तो कुछ लेने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम और अपने भाव से अवगत कराएं। कुछ देने के बदले लेने का भाव ना रखें। ये तो सौदेबाजी है। जब सब कुछ परमात्मा का है, उन्हीं से किस तरह की सौदेबाजी करनी। एक बार श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भोलेनाथ जी से निश्चल प्रेम करके तो देखें, आपकी सहायता के लिए वो दौड़े दौड़े आएंगे। दोस्तों, हम सबको अपने ईश्वर को, अपने आराध्य देव को निस्वार्थ होकर पूजना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, और निश्चिंत हो जाएं कि अगर हमारे भाव, हमारा प्रेम सच्चा है तो हमारा परमात्मा हमें किसी भी तरह से कभी भी दुखी नहीं रखेगा। आशा करता हूँ आप सबको ये कथा पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।